हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 8 है चतुर्भुज की प्रश्नावली 8.1 को डिटेल में हम सॉल्व करेंगे और ये नई एनसीईआरटी बुक 2023-24 के आधार पर होगी। तो चतुर्भुज इस प्रश्नावली को सरल करने से पहले जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमें जाननी बहुत ज़रूरी है कि जैसे भैया चैप्टर का नाम क्या है, समांतर चतुर्भुज के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, समलंब चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चतुर्भुज कि भैया चतुर्भुज क्या होता है। ठीक, कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो आप प्रश्न को एक बार या चीज़ों को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। तो चतुर्भुज क्या होती है? चार सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति। ठीक है, चार सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं, जिसके चार शीर्ष होते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, इसके दो विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण हो गया बी डी, एक विकर्ण हो गया ए सी। ठीक है, अब चतुर्भुज में एक चीज होती है, चतुर्भुज के चारों भुजाओं का जो योगफल होता है, ध्यान रखना है, ये कंडीशन होनी ही चाहिए। चारों भुजाओं का जो योगफल होता है, जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस ए डी। ठीक है, चारों भुजाओं का जो योगफल होता है वो हमेशा इनके जो विकर्ण हैं ए सी और दूसरा विकर्ण है बी डी, इनके योगफल से बड़ा होता है। अगर ऐसा है तो वो चतुर्भुज होगा, अगर ऐसा नहीं आ रहा तो वहाँ पर कभी चतुर्भुज होगा ही नहीं। ठीक है, चतुर्भुज के चार शीर्ष होते हैं, चार भुजाएं होती हैं, ठीक है, और चार अंतःकोण भी होते हैं। ठीक है, अंतःकोण मतलब ए, यहाँ से डी, यहाँ से ये बी और यहाँ से ये सी। ठीक, और आपको पता होगा चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल, कोण ए कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब हम आ जाएंगे मेन चीज़ों पर, जैसे कि हम जानेंगे कि समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं। पहला टॉपिक, ठीक है, समलंब चतुर्भुज, एक एक करके सब बताऊंगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज बताने से पहले मैं आपको समलंब चतुर्भुज समझा रहा हूँ ये क्या होता है। जैसे ये मैंने एक चतुर्भुज बनाया, आपको देख के कुछ लग रहा होगा कि कैसा है ये, ए बी ये सी और ये डी है। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है ना कि कोई एक आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो आपस में समांतर होती हैं। यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा, दोनों नहीं एक जोड़ा समांतर हो, देखो यहाँ क्या है, यहाँ पर ए डी समांतर किसके हैं? बी सी के। तो क्या होता है, देखो यदि किसी चतुर्भुज में एक जोड़ा आमने सामने का, दोनों नहीं एक जोड़ा अगर समांतर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उस चतुर्भुज को हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ पर ये भुजा इसके समांतर है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? समलंब चतुर्भुज कहेंगे। दूसरा पार्ट क्या आ जाता है, अब आता है देखो समांतर चतुर्भुज। ठीक, अब इसको देखो ध्यान से, समांतर चतुर्भुज क्या होती है। जैसे ये लिखा, ठीक है, इसका नाम मैंने ए बी सी डी। समांतर चतुर्भुज में दो युग्म समांतर होते हैं, जैसे ये वाला इसके समांतर होगा और ये वाला इसके समांतर। यहाँ पर यदि किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं आपस में समांतर हो, आमने सामने की भुजाएं, जैसे ए डी समांतर है, ए डी समांतर है बी सी के वो, और यहाँ से ए बी समांतर है सी डी के। अगर किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं आपस में समांतर हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और जिसमें सिर्फ एक समांतर हो तो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ऊपर वाला हमारा क्या था?
समलंब चतुर्भुज था। कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब हमारा जो मेन टारगेट है, हम समांतर चतुर्भुज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, तो इसके कुछ गुण के बारे में हम जान लेते हैं, प्रॉपर्टी के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में प्रमेय करके लिखा होगा, तो उसका सिद्ध भी हम कर सकते हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं सिद्ध भी करवा सकता हूँ। सबसे पहले जो गुण है इसमें कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। एडी किसके बराबर होगा? सीडी के। यहाँ पर सबसे पहला जो गुण होता है, सम्मुख भुजा समान होती है या बराबर होती है, जो लिखना चाहो। जैसे कि यहाँ पर ए बी किसके बराबर हो जाएगा? सी डी के। देखो ये जो ए बी है सी डी के बराबर होगा, और ए डी किसके बराबर होगा? बी सी के, और ए डी बराबर होगा बी सी के। सम्मुख भुजा बराबर होती है। दूसरा है सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं या समान होते हैं, लिख दो। सम्मुख कोण क्या क्या हो जाएगा? जैसे ए के सामने वाला कोण क्या है? सी है, ठीक है, और बी के सामने वाला कोण है? डी। तो ये बराबर होते हैं। कोण ए बराबर होगा कोण सी के, और कोण बी बराबर होगा कोण डी के। ये गुण होता है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इनके अगर विकर्ण की बात करें, ठीक है, अगर इसका विकर्ण में बनाऊं, इसका विकर्ण क्या हुआ? ये बी डी, और इसका विकर्ण क्या हुआ? ए सी। तो विकर्ण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ बिंदु पर, ठीक है। तो विकर्ण का जो गुण है वो क्या होता है? विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी कि ओ बी बराबर होगा ओ सी के, और ई ओ बराबर होगा ओ सी के, ठीक है। ई ओ बराबर होगा ओ सी, और बी ओ बराबर होगा ओ डी, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये समांतर चतुर्भुज के बारे में हमने आराम से जान लिया, पढ़ लिया। कोई डाउट या कोई दिक्कत हो, आप चीज़ों को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, ठीक है। कहीं पे भी कोई डाउट हो या दिक्कत हो तो आप एक बार वीडियो को दोबारा एनसीईआरटी बुक के आधार पर हम देख रहे हैं, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन हटा दिए गए हैं यहाँ से इस प्रश्नावली में, नई एनसीईआरटी बुक में। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वो एक आयत है, ठीक है। अगर वो विकर्ण बराबर हो तो हमें आयत दिखाना है। आयत में क्या होता है, ठीक है। आयत में क्या होता है? आयत क्या होता है जिसका, अगर मैं आयत की बात करूं, इस क्वेश्चन में आयत आया ना, तो आयत के बारे में आप जानते होंगे, छोटी कक्षाओं से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, जानते भी होगे। आयत क्या होता है इसको एक बार जान लो। आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये जैसे मैंने चित्र बनाया आयत का, इसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी डी। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। साथ ही साथ प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ठीक है। प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। और साथ ही साथ इसके जो विकर्ण होते हैं बी डी और ए सी, वो भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अल्टरनेट मकसद होगा कि ये चीज़ों को हमें लाना है। अब हमें पहले ही बोल रखा है एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, ये पहले दे रखा है हमें, तो दर्शाए कि वह एक आयत है, ठीक है। तो फिर वो क्या होगा? एक आयत होगा। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। सबसे पहले हमारे पास क्या बोल रखा है कि हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है। तो मैं एक समांतर चतुर्भुज बनाता हूँ, क्योंकि समांतर चतुर्भुज आयत दिखाना है तो आयत के हिसाब से ही बना रहा हूँ। तो इसका नाम मैंने दे दिया ए बी सी डी, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज में हम जानते हो कि ये भुजा इसके बराबर होती है और ये भुजा इसके बराबर होती है, और ये आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है? समांतर भी होती है। ये विकर्ण है और ये ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं।
और ये हमारा क्या है, फिलहाल ये हमें दे रखा है समांतर चतुर्भुज। चित्र में लिख भी देता हूँ। ठीक है, तो देखो हमारे पास प्रश्न में क्या है, चूंकि, ठीक है, चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। अब जैसे ये समांतर चतुर्भुज है और हमें क्या दिया है कि विकर्ण बराबर है। ठीक है, विकर्ण वैसे बराबर नहीं होते हैं, क्या होता है कि ये प्रतिच्छेद मतलब समद्विभाजित करता है। ओ डी बराबर ओ बी क्या होता है और ओ ए बराबर ओ सी क्या होता है। विकर्ण बराबर हो ये ज़रूरी नहीं होता है। तो इसमें हमें दिया है प्रश्न में कि विकर्ण बराबर है, ए सी बराबर बी डी है। देखो ये जो ए सी है और ये जो बी डी है वो आपस में बराबर है, ये प्रश्न में हमें दिया है। अब इसकी ज़रूरत जहाँ पड़ेगी हम इसको उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ए सी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए सी किसके बराबर है, ए ओ प्लस ओ सी, ए ओ प्लस ओ सी। और मैं बी डी को लिख सकता हूँ कैसे, ओ बी ओ प्लस ओ डी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, फिलहाल तो लिख सकता हूँ। चूंकि ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, और हम जानते हैं कि ए ओ किसके बराबर होता है, ओ सी के, और ओ बी किसके बराबर होता है, ओ डी के। ठीक है, देखो आयत का जो गुण होता है, आयत का गुण क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए। वो तो पहले से ही समांतर चतुर्भुज में। हमारा मेन मकसद क्या है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, हमारा मेन मकसद क्या है कि किसी भी प्रकार से अगर इन कोणों को मैं 90-90 दिखा देता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये जो समांतर चतुर्भुज है वो क्या हो जाएगा, वो आयत हो जाएगा। ये हमारा मेन मकसद है। ठीक है, अगर ए 90 आ जाएगा तो सी भी 90 आ जाएगा क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ हमें करनी है, ये चीज़ हमें लेके चलनी है। अब देखो क्या होगा समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका बार बार रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, नहीं तो भूल जाओगे। देखो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ए ओ है, ओ सी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ए ओ, ये रख दिया। ठीक है, मैं ए ओ को बी ओ के बराबर दिखाना चाहता हूँ, बी ओ यहाँ रखूँगा। ओ डी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ओ बी लिखो या बी ओ लिखो, बात एक ही होती है। तो ये 2 ए ओ, ये हो गया 2 बी ओ, 2 से 2 कटा, तो ए ओ किसके बराबर आ गया, बी ओ के बराबर। ठीक है, और बी ओ किसके बराबर है, ओ डी के बराबर। ठीक है, आगे यहाँ से देखो अगर ए ओ बी ओ के बराबर है, ठीक है, देखो हमारा बी ओ किसके बराबर है, चूंकि बी ओ ओ डी के बराबर है तो ए ओ की जगह पर मैं ओ डी भी लग सकता हूँ। बी ओ की जगह मैंने ओ डी रख दिया तो ए ओ किसके बराबर आ गया, ओ डी के बराबर। ए ओ ये भुजा इसके बराबर आ गई, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा यहाँ पे भी तो वही कोण बनेगा। ठीक है, क्योंकि अगर किसी त्रिभुज में संगत भुजा बराबर होती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, इससे पहले वाले प्रश्नावली में आपने पढ़ा है। ठीक है, अगर यहाँ पर जो कोण बनेगा यहाँ पे भी फिर वही कोण बनेगा। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ कोण ए डी ओ। देखो ए डी ये वाला कोण किसके बराबर होगा, डी ए ओ के, इसके बराबर होगा, बराबर होगा डी ए ओ। ठीक है, ये सब ज़रूरत पड़ेगी तभी मैं लिख रहा हूँ, ऐसे ही नहीं लिख रहा हूँ। और मैंने बोला प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चन बड़े हैं। अब देखो त्रिभुज ओ ए डी में आपने क्या पढ़ा है, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, अगर आपके पास कोई त्रिभुज होता है, ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज का बाह्य कोण है और ये अंतः कोण है एक्स वाई और ये जेड,
और ये जैसे बाह्य कोण है एक्स वाई जेड, इसको मैंने नाम, मेरा नाम टी है तो मैंने टी बोल दिया। तो जो बाह्य कोण होता है वो अंतः कोण के योगफल के बराबर, इसे नहीं लेते हैं, एक्स प्लस वाई के बराबर होता है। ठीक है, ये आप जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। तो जो हमारा ओ ए डी त्रिभुज है, ओ ए डी त्रिभुज है, ये हमारा बाह्य कोण है, तो किसके बराबर होगा? इसके और इसके योगफल के बराबर होगा। ठीक है, त्रिभुज ए ओ डी में जो बहिष्कोण हमारा है, बहिष्कोण क्या है? ए ओ बी, किसके बराबर होगा? कोण ओ ए डी के प्लस ए डी ओ के। तो देखो ए डी ओ किसके बराबर है? डी ए ओ के बराबर है, तो मैं मान रख सकता हूँ ए डी ओ की जगह पर डी ओ रख दूँ। यहाँ पर भी है डी ए ओ लिखो या ओ ए डी लिखो, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका डी ए ओ और यहाँ पे भी आ जाएगा आपका डी ए ओ, तो ये आपका हो जाएगा ट्वाइस, एक दो है ना, सेम टू सेम है, टू डी ए ओ हो जाएगा, ए ओ बी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब उसी तरीके से सेम टू सेम तरीके से इधर पे भी आ जाओ इस वाले में। ठीक है, जैसे जिस कॉन्सेप्ट से ये वो इसके बराबर है, तो उसी हिसाब से ये कोण इसके बराबर होगा, सेम तरीके से। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो, चूँकि यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, ए बी ओ। देखो जो है ए बी ओ, यहाँ पर जो कोण बनेगा, ठीक है, और फिर बी ए ओ, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो आपस में बराबर होगा, क्योंकि ए ओ किसके बराबर है? ओ बी के बराबर है, ए ओ बी के बराबर है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो बराबर होगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि कोण ए डी ओ, सॉरी ए बी ओ किसके बराबर है? बी ए ओ। जहाँ जरूरत पड़ेगी इसका हम इस्तेमाल करेंगे, है। ठीक है, अब देखो फिर से त्रिभुज, अब की बार कौन से त्रिभुज में ले रहे हैं? ओ ए बी में ले रहे हैं, ओ ए बी इस त्रिभुज में ले रहे हैं, त्रिभुज ओ ए बी में। अब की बार जो बहिष्कोण हम ले रहे हैं, इस त्रिभुज का बहिष्कोण क्या होगा? ये वाला होगा, और इसको हम लिख सकते हैं कैसे? कोण बी ओ सी। ठीक है, ए ओ डी। अच्छा, ये वाला बहिष्कोण भी तुम ले सकते हो, इस त्रिभुज में ये वाला बहिष्कोण है ना, ए ओ डी। ठीक है, ये भी ले लो, ये ले लो, ए ओ डी। तो ये किसके बराबर होगा? अंतःकोण के योगफल के बराबर होगा, कोण ओ ए बी प्लस ए बी सी ओ। ठीक, और आप जानते हैं कि जो ए डी ओ है और जो बी ए ओ है वो आपस में बराबर है, और ये कोण आपस में बराबर है। तो मैं यहाँ पे रख दूंगा, जैसे यहाँ ए बी ओ है ना, तो इसके जगह पे भी मानना ओ ए बी की जगह पे क्या जाएगा? ए बी ओ, और ये भी है ए बी ओ, तो ये हो जाएगा दुगुना ए बी ओ। ठीक है, इस समीकरण को मैं नाम देता हूँ, इसको भी कुछ नाम दे दो, ए, और ये हो गया मेरा बी। ठीक, अब मैं क्या करूँगा? ए और बी को जोड़ दूंगा। ठीक है, समीकरण ए और बी को मैंने जोड़ दिया, बायां वाला बाईं तरफ जुड़ेगा, ए ओ बी प्लस ए ओ डी ट्वाइस डी ए ओ ट्वाइस ए बी ओ। ठीक है, ए ओ बी और ए ओ डी चित्र में दिखाता हूँ पहले, नहीं तो समझ नहीं पाओगे ना। देखो हमारे पास क्या है? ए ओ बी, ए ओ बी ये वाला कोण, फिर क्या है हमारे पास? ए ओ डी, ए ओ डी ये वाला कोण हो जाएगा, टोटल किसके बराबर हो जाएगा? बी ओ डी के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा कोण है बी ओ डी। यहाँ से दुगुन दो घनिष्ठ है, तो ये है डी ए ओ प्लस
ABO। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो DAO कहाँ है? DAO कहाँ, देखो DAO, ठीक है। प्लस प्लस में क्या है? AOB, DAO कोण प्लस में ABO, कुछ तो गड़बड़ लिखा है मैंने यहाँ पर। देखो यहाँ पर AOD जो था, AOD ना, AOD जो कोण था वो क्या था मेरा? ये वाला कोण क्या होगा? ये वाला कोण क्या होगा? इस वाले कोण को लिख सकता हूँ मैं OAB। देखो हमारे सुविधा के लिए ना हमने यहाँ ABO रखा था ना, ABO से बात नहीं बनेगी, हमको OAB या BAO के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी जगह पे ये मान रख सकते हैं कि दोनों कोण बराबर थे यहाँ से। ठीक है, तो हम यहाँ ऐसा इसको काटो, BAO लिखो या OAB लिखो, बातें की हैं। इसकी जगह पे यही का 2 बार आ जाएगा, तो यहाँ से ये चीज़ होके क्या हो जाएगी? BAO दोगुना। ठीक है, कि नहीं तो आंसर नहीं आ पाएगा। यहाँ लिखो आप BAO, तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका BAO। अब देखो, अब बात बन जाएगी। अब क्या है? DAO कहाँ है? DAO प्लस BAO इस कोण के बराबर है। ठीक है, इस A कोण के बराबर है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2BAD, ढंग से लिख देंगे। ठीक है, इस A कोण को लिखने का तरीका क्या होगा? BAD, ये चीज़ आ गई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ दुगना है और यहाँ पर क्या है? BOD है। अब देखो BOD क्या है हमारे पास? BOD ये क्या है? एक सरल रेखा और एक सरल रेखा में चूंकि BOD एक सरल रेखा है, ठीक, और एक सरल रेखा में कितने का कोण बनता है? 180 का बनता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 180, ये दो गुणा मित्र के बट्टे में आ जाएगा, और ये आ गया BAD का मतलब एक सिंपल कोण A। कोण A कितना आ गया? 90 डिग्री। अगर कोण A 90 डिग्री है तो कोण A किसके बराबर होता है? कोण C के बराबर होता है समांतर चतुर्भुज में। तो A का जगह 90 है, तो C भी आपका कितना आ जाएगा? 90। A 90 है, C 90 है। ठीक है, और प्रश्न में ऑलरेडी बोल रखा है कि आपको पता है, देखो A और C बराबर आ गए। AB किसके बराबर है? CD के बराबर। और BC किसके बराबर है? DA के बराबर। ठीक, ये हमारे पास ऑलरेडी है ही है। ठीक, और ये चीज़ हमने दिखा दी, A C के बराबर आ गया। ठीक है, चूंकि कोण A कोण C अगर A C के बराबर है तो बाकी दो भी अल्टरनेटिव बराबर आ जाएंगे। A C के बराबर है और B फिर D के बराबर हो जाएगा। चारों के चारों 90 डिग्री के हैं, तथा प्रश्न में ऑलरेडी दे रखा था कि AB किसके बराबर है? AB बराबर है CD के, और BC बराबर है DA के। ठीक है, ये दिया है क्योंकि समांतर चतुर्भुज में। अतः जब ये सब चीज़ें होती हैं तो फिर ABCD क्या हो जाएगा? ABCD एक आयत है। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा।
मैंने पहले ही बोला कि इन प्रश्नों में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप सोचोगे कि एक बार में आप देख के ही समझ जाओगे, नहीं। जब तक 2-4 बार नहीं देखोगे, जब तक आराम से क्वेश्चन को कॉपी में खुद बना के आप रिवाइज नहीं करोगे, तब तक आप चीज़ें सीख नहीं पाओगे। ठीक है, तभी इस वीडियो में मैं 3 ही क्वेश्चन कराऊंगा, स्टार्टिंग के 3, क्योंकि ज़्यादा कराऊंगा आपके दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी। नंबर 2 पे आ जाओ। कह दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये हमें दिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, हमें ये बोल रखा है कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये हमें दिखाना है। सो देखो, एक वर्ग है। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसे हम वर्ग कहते हैं। ये वर्ग है, नाम दे दे उसका ABCD। ठीक है, चूंकि ABCD एक वर्ग है, अगर ये वर्ग है तो चारों भुजाएं बराबर होगी। AB बराबर होगा BC बराबर होगा CD बराबर होगा DA। और साथ ही साथ सभी कोण 90 अंश के होते हैं। A कोण बराबर B कोण बराबर C कोण बराबर D कोण 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, ये हम जानते हैं। हमें क्या बोल रखा, हमें क्या सिद्ध करना है कि जो इसके विकर्ण हैं बराबर होते हैं, ये हमें दिखाना है। इसके विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये हमें दिखाना है। ओके, तो सबसे पहले इस विकर्ण को बराबर दिखाना है, यानी कि इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को अगर मैं सर्वांशम दिखा देता हूँ तो CPCD से बात बन जाएगी। ठीक है, सो देखो, पहला वाला सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि विकर्ण बराबर होते हैं, यानी कि AC बराबर BD, ये हमें सिद्ध करना है। तो ले लेंगे त्रिभुज, इसमें ले लो ABC और त्रिभुज BCD में। ठीक है, अब आप देखो, सबसे पहली चीज़ हमारे पास AB और इस त्रिभुज में BC बराबर है, क्योंकि चतुर्भुज है, चतुर्भुज का चारों भुजाएं बराबर होती हैं। हमारे पास AB किसके बराबर है, AB बराबर है BC के। अच्छा, ये त्रिभुज इसी में ही आ जा रहा है, तो AB ले लो CD के बराबर। ठीक है, क्योंकि ये वर्ग है इसलिए बराबर है। ठीक है, और उसके बाद तुम इस त्रिभुज में आ जाओ। देखो, क्योंकि इस त्रिभुज में आ जाओगे, ये जो B कोण है और इस त्रिभुज में ये जो C कोण है वो बराबर है, क्योंकि कोण B बराबर क्या है, कोण C है, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक है, उसके बाद जो BC है इस त्रिभुज में भी आ रहा है और BC इस त्रिभुज में भी आ रहा है, तो BC हमारा क्या है, उभयनिष्ठ त्रिभुज है। BC बराबर BC, क्योंकि ये उभयनिष्ठ त्रिभुज है। और 90 जब भी आता है तो लिखेंगे अतः किस नियम के आधार पर, SAS के आधार पर दो साइड और एक एंगल बराबर है। SAS नियम से त्रिभुज ABC सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज BCD के। त्रिभुज जब सर्वांशम होते हैं, दो त्रिभुज जब सर्वांशम होते हैं तो उनके संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है और संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं, अतः CPCD से। CPCD द्वारा क्या हो जाएगा कि जो हमारा जो AC होगा और हमारा जो BD होगा, हमारा जो AC है और हमारा जो BD है वो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमारा पहला वाला पार्ट प्रूफ हो गया।
ठीक है। अब नंबर 2 में आ जाओ। नंबर 2 में हमें क्या करना है, देखो हमें बताना है ए, इस बिंदु का नाम दे देते हैं ओ। ए हमें दिखाना है कि ये परस्पर 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करता है, समकोण पर है ना। यहाँ पर ये 90 बनाता है, या फिर यहाँ 90 बनाता है, यहाँ 90 बनाता है, फिर यहाँ 90 बनाता है। ये हमें सिद्ध करना है। सेकंड पार्ट में आ जाओ। ठीक है, सेकंड पार्ट में आ जाओ। हमारा सिद्ध क्या करना है कि कोण ए ओ बी 90 डिग्री होगा। ये हमें सिद्ध करना। परस्पर ये जो विकर्ण है वो 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करते हैं, समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये हमें बताना है, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना दूसरे वाले में। सबसे पहले देखो, चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। देखो अगर कोई वर्ग है ना, हर एक वर्ग समांतर चतुर्भुज होता है। चूंकि ए बी सी डी एक वर्ग है, इसलिए ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज भी हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज भी है, ऐसे लिखना। तो समांतर चतुर्भुज में हम जानते हो कि क्या होता है कि जो ए ओ होता है किसके बराबर होता है, ओ सी के बराबर, और जो ओ डी होता है वो बी ओ के बराबर होता है। ठीक है, आप जानते हो कि ए ओ बराबर होता है बी ओ बराबर सी ओ बराबर डी ओ। ये चारों आपस में समद्विभाजित करते हैं। इससे पहले वाले प्रश्न में आपने सिद्ध भी किया था ये चीज़, ए ओ को बी ओ के बराबर दिखाया था, ए ओ बी ओ के बराबर दिखाया था, है ना। तो ये जो समद्विभाजित करते हैं साथ ही साथ ये आपस में बराबर भी होती हैं। ठीक है, अब देखो हमारा मेन मकसद है कि यहाँ 90 अंश दिखाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ए ओ बी त्रिभुज और बी ओ सी इस त्रिभुज को सर्वांशम दिखाऊं। ठीक है, तो फिर देखो क्या होगा। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज बी ओ सी में सबसे पहले देखो ए ओ बी, देखो ये जो भुजा है ए ओ ए बी किसके बराबर है, बी सी, क्योंकि ये वर्ग है ऑलरेडी प्रश्न में। ए बी बराबर बी सी क्योंकि ये वर्ग है, वर्ग की भुजा है। ठीक, उसके बाद ए बी, हाँ सॉरी, ए बी हमने बी सी के बराबर दिखा दिया। ए ओ किसके बराबर है, ओ सी के बराबर है। यहाँ से ठीक है, और उसके बाद उभयनिष्ठ भुजा दोनों में क्या है, बी ओ बराबर बी ओ, बी ओ भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, इस त्रिभुज में भी बी ओ मिलेगा और इस त्रिभुज में भी बी ओ मिलेगा। तो एस 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 से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज बी ओ सी के। ठीक, अब जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांशम होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कि जो कोण ए ओ बी है सीपीसीटी नियम द्वारा ए ओ बी किसके बराबर हो जाएगा, बी ओ सी इसके बराबर। ठीक है, समीकरण नंबर 2 बोल देते हैं। चूंकि अब देखो ए ओ सी एक सरल रेखा है, देखो ये जो ए ओ सी सरल रेखा है, यानी कि इतना प्लस इतना कोण का योगफल कितना होगा, 180 होगा। इतना यानी कि ए ओ बी प्लस बी ओ सी 180 के बराबर होगा। ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण है 180 के बराबर होगा। और देखो हम बी ओ सी की जगह पर क्या रख सकते हैं, ए ओ बी, तो बी ओ सी की जगह रख दो कोण ए ओ बी। तो ये कितनी बार है, 2 बार है, 2 गुणा इधर भट्टे में आ जाएगा 90।
तो हमें ए ओ बी को क्या दिखाना था, 90 आ गया आराम से। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा देखें। ठीक, ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्या है, कह रहे समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC। पहले इसने बोल दिया समांतर चतुर्भुज है ABCD का विकर्ण AC ए को समद्विभाजित करता है, मतलब इधर जितना कोण होगा उधर भी उतना कोण होगा। दर्शाइए कि यह C कोण को भी समद्विभाजित करता है, इधर जितना होगा इधर भी उतना होगा। ठीक है, और साथ ही साथ ABCD एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज का मतलब चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ये हमें सिद्ध करना है। शानदार क्वेश्चन है, चलिए हल करते हैं इसको। सबसे पहले एक बार चित्र बना लेते हैं फट से। ये ए, यहाँ पे जो कोण है ना, यहाँ पे वही कोण दे रखा है प्रश्न में। ठीक है, मैंने चित्र बना लिए। अब प्रश्न में आ जाओ। देखो सबसे पहले हमें दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। हमें दे रखा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, हाँ, एक कोण ए को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो जितना कोण है यहाँ पे भी उतना ही कोण है। तो देखो कोण BAC किसके बराबर होगा, CAD के या DAC के, जो लिखना चाहो। ठीक है, ये हमारे पास ऑलरेडी है। पहले वाले में हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये जो AC भुजा है वो C को भी समद्विभाजित करती है। विकर्ण AC कोण C को भी समद्विभाजित करती है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले वाले में आ जाते हैं। देखो चूंकि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, पहले प्रश्न में ये बोल रखे हैं। ठीक, तो समांतर चतुर्भुज में हम जानते हैं आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, तो जो AB है वो समांतर है CD के, और जो BC है वो समांतर है AD के। ये वाला इसके समांतर, ये वाला इसके समांतर। ठीक है, तो इस स्थिति में अगर ये इसके समांतर है तो AC क्या काम करेगा, AC तिर्यक रेखा का काम करेगा। अतः AC एक तिर्यक रेखा है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कक्षा 6 में कि अगर दो समांतर रेखाएं होती है, एक तिरछी रेखा जाती है, तो उसके जो एकांतर कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। यहाँ जो कोण होगा यहाँ पर वही कोण होगा, और यहाँ पे जो कोण होगा यहाँ पे वही कोण होगा। तो ये कोण इसके बराबर आ गया, ये इसके, ऑटोमेटिकली ये चीज़ बराबर आ गई। ठीक है, तिर्यक रेखा है, यानी कि जो DAC है आपका, ये वाला जो कोण है इसके बराबर है, सॉरी, DAC कोण जो है वो किसके बराबर होगा, ACB के। यहाँ पर जो वही होगा। ठीक है, आपने यहाँ दिखा दिया कि यहाँ पे जो कोण था, आपने यहाँ अगर देखो यहाँ x कोण है तो यहाँ पे भी x कोण है, और यहाँ पे जो कोण होगा यहाँ पे भी वही कोण आ जाएगा। ठीक है, BAC किसके बराबर है, DCA के।
एक अंदर कोण समान होते हैं, ठीक है। आपने कोणों को बराबर दिखा दिया, हाँ ठीक है। आप इसको क्या बोल दो, इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 बोल दो, ठीक है। अतः समीकरण 1 तथा 2 से ठीक है क्या आ जाएगा कि जो ए सी बी जो कोण है, यहाँ पे भी वही कोण है और किसके बराबर आ जाएगा, देखो यहाँ पे भी वही कोण है, डी सी ए के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे भी वही कोण है, ए सी बी जो कोण है वो ए सी डी के बराबर है, ठीक है। अतः ए सी कोण सी को समद्विभाजित करती है, समान दो हिस्सों में बांट देती है, ये हमने दिखा दिया ऊपर, समद्विभाजित करती है, ठीक, ये हमने बोल दिया। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, सेकंड पार्ट में दिखाना है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज मतलब चारों भुजाओं को बराबर दिखाना है, ठीक है। क्या दिखाना है, सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, यानी कि ए बी भुजा बी सी भुजा सी डी भुजा डी ए के बराबर होगी, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक। अब देखो जो चीज़ आपने प्रूफ किया उसकी मदद से क्या होगा, चूंकि बी ए सी कोण डी ए सी के बराबर है और डी ए सी कोण ए सी बी के बराबर है। देखो बी ए सी कोण डी ए सी के बराबर है, दिखाता हूँ मैं कैसे। बी ए सी कोण, ये वाला जो कोण है, ठीक है, यहाँ अगर x है तो डी ए सी के बराबर है, डी ए सी के बराबर है, इसके बराबर है। और हमारा ये वाला कोण इसके बराबर है, जो डी ए सी कोण है, डी ए सी कोण ये वाला किसके बराबर है, ए सी बी के बराबर। यहाँ पर जो कोण है यहाँ पर भी तो वही कोण है, अभी हमने सिद्ध किया था। तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो ये चीज़ इसके ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी। अतः बी ए सी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी बी के। जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो इनके संगत भुजा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाती है। अतः बी ए सी, देखो कहाँ है बी ए सी, बी ए सी, ठीक है, किसके बराबर है, ए सी बी के, ए सी बी के। ये वाला कोण इसके बराबर है तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी। ए बी किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के। ए बी बराबर हो गया बी सी के, ठीक है। और हमारे पास पहले से ही है, क्योंकि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजा तो बराबर होते ही हैं। और ए बी हमारे पास बी सी के बराबर है, सॉरी ए बी हमारे पास सी डी के बराबर है। सी डी आमने सामने की भुजा बराबर होती है ना, ए बी हमारे पास सी डी के बराबर है। तो ए बी बी सी के बराबर है, ए बी सी डी के बराबर है, तो यहाँ से जो बी सी और सी डी है वो आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। बी सी और ये जो सी डी वो बराबर हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। इसी प्रकार जो चारों भुजाएं हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए हो जाएगा, ठीक है। अतः यह क्या हो जाएगी, समचतुर्भुज हो जाएगी। यही हमें सिद्ध करना था। तो आज की वीडियो में ना इतना ही रखते हैं, ज़्यादा करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। 3 क्वेश्चन आज आप कर समझो और 3 क्वेश्चन की आप बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है, हो जाएगा आराम से। पहला क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बाकी दूसरा तीसरा तो बड़ा आसान है, ठीक है। बाकी कल के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 कर लेंगे एक ही वीडियो में। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।
डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें।